हमारी जो ज्योग्राफी है कंट्री की, हम कॉन्टिनेंटल माइंडसेट है हमारा, जो हमारे पॉपुलेशन सेंटर्स हैं केपी पंजाब, हम समंदर से दूर हैं। तो समंदर से दूरी की वजह से आपको जब आप किसी चीज़ से दूर होते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि उसके फ़वाइद कितने हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, और फिर अगेन इनहेरेंट जो चैलेंजेस हैं उसमें वो किस तरह के हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो मैरीटाइम अवेयरनेस है वो काफ़ी लिमिटेड रही है। हमें लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली आपका टाइम है। जी जी। तो ये बेसिकली इसमें गवर्नमेंट आई थिंक इनिशिएटेड और पाकिस्तान नेवी स्पेयर हेडेड एक पुश है, जिसमें मैं समझता हूँ कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, दैट इज़ थ्रू एकेडेमिया को पता चले, मीडिया के थ्रू नाजरीन को पता चले, आपके लोगों को पता चले कि मैरीटाइम पोटेंशियल पाकिस्तान का कैसा है। तूफ़ान भी एक उसका एस्पेक्ट है, इसके साथ साथ जो तग़य्युरात मौसमी आ रहे हैं, जो पैटर्न वेदर के चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से बार बार ये मसाइल पैदा होते हैं। तो आई थिंक ये जो इसका इफेक्ट है, और फिर देन हमारे अपने एज ए पाकिस्तान नेवी हमारे अपने जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है कमांडर अली कस्बा। वेलकम टू सुनो पाकिस्तान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू सो मच, आपने मदद किया मुझे। अली साहब, एक तो आपको वेलकम कहते हैं और समंदरों के मुहाफ़िज़ों में से एक मुहाफ़िज़ आज हमारे साथ हैं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे अपने नाज़रीन के लिए, ये वर्ल्ड मैरीटाइम डे है क्या मकसद है, इसे क्यों मनाया जाता है? मैं आपको बताता चलूँ कि जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है वो मनाया जाता है हर सितंबर के लास्ट थर्सडे को मनाया जाता है, और सबसे पहले ये 1978 में मनाया गया था। जो IMO है, जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है, दैट केम इनटू बीइंग विद, जब यूनाइटेड नेशन को इंस्टीट्यूट किया गया उसके साथ ही जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन थी दैट आल्सो केम इनटू बीइंग। और फिर ये एक स्टैंडर्ड सेटिंग बॉडी है जो कि सेफ्टी, सिक्योरिटी, जो मैरीटाइम शिपिंग है उसके रेगुलेटरी फ्रेमवर्क उसको इंश्योर करती है। तो ये जब 1958 में इसके जो कन्वेंशंस थे दे केम इनटू इफेक्ट, और उसकी 20वीं सालगिरह को मनाने के लिए पहली दफ़ा 17 मार्च 1978 को वर्ल्ड मैरीटाइम डे पहली दफ़ा मनाया गया, और उसके बाद ऑनवर्ड्स फिर देन हर सितंबर की लास्ट थर्सडे को, और इस साल जैसे 26 सितंबर है तो इसको ये डे हमेशा मनाया जाता है, जिसमें मेन मकसद IMO का ये होता है कि तवज्जो मबजूल कराई जाए किसी न किसी एक टॉपिक की तरफ, जो कि मैरीटाइम सेफ्टी, शिपिंग, सिक्योरिटी, इसकी तरफ उसकी तरफ लोगों की तवज्जो मबजूल कराई जा सके। अली, मैं स्टडी कर रही थी तो मुझे आइडिया हुआ कि ये थीम से हर साल एक थीम डिसाइड होता है। तो आज इस साल 2024 में क्या थीम है जो डिसाइडेड है, और इसका ताल्लुक क्या है, ये भी ज़रा कनेक्शन भी ज़रा डेवलप कीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपके नाज़रीन के लिए बताता चलता हूँ कि जो इस साल का थीम है वो है नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, जो 2024 का है। तो मैं अगेन जैसे मैं आपको पहले बता रहा था कि जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन है उसका मकसद ये होता है कि जो मैरीटाइम अवेयरनेस है अगेन उसको बढ़ाया जाए ग्लोबल लेवल पे। तो वो हर साल कोई ना कोई थीम लेके आते हैं और उसके ऊपर बात की जाती है। तो इस साल का जो थीम है कि नेविगेटिंग द फ्यूचर सेफ्टी फर्स्ट, इसमें ये वो इंश्योर करना चाहते हैं कि जो मैरीटाइम शिपिंग है, जो शिपिंग है हो रही है, ग्लोबल शिपिंग है, दैट कॉन्स्टिट्यूट अप्रॉक्सीमेटली 90% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड। तो जो मेनली जो बल्क ऑफ द ग्लोबल ट्रेड है वो समंदर के ऊपर अप्लाई कर रही है, बहरी रास्तों से चल रही है। तो उस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि फर्स्ट इज सेफ्टी, द सेफ्टी ऑफ लाइफ एट सी, जो एक कन्वेंशन है जिसको भी 50 साल मुकम्मल हो गए हैं, ये इंश्योर कराना, मेक श्योर करना कि चूँकि जो ग्लोबल ट्रेड है उसको रिलेटेड वॉरशिप्स तो अगेन उसको इंश्योर, सिक्योरिटी को इंश्योर कर रहे हैं, बट जो ऑल मर्चेंट शिप्स हैं जिसमें LNG कैरियर्स हैं, जो सुपर ऑयल कैरियर्स हैं, जो कंटेनर कैरियर्स हैं, तो ये तमाम LNG कैरियर्स भी हैं, ये भी हैं बिल्कुल। जैसे हम पाकिस्तान के हिसाब से बात करें तो हमारी तो जो सर्दियों में इंतजार होता है ना LNG के कंटेनर कब पहुंचेंगे पाकिस्तान। तो वो भी हमारी सारी सी बोन ट्रेड है, जो जितना हमारा ऑयल आ रहा है वो सारा समंदर के रस्तों के थ्रू आ रहा है। तो उन मकसद ये है कि जो सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं वो फॉलो किए जाएं, और इसी तरह फिर जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं जो कि अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मैं इसमें मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस में जो ग्लोबल जो वार्मिंग है, जो मौसमियाती तब्दीलियाँ आ रही हैं, उनको अगर मैं साइड पे रखूँ तो उसके अलावा भी बहुत से ऐसे चैलेंजेस हैं जो मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। आपने बहरी कज़ाकी का सुना होगा, ड्रग ट्रैफिकिंग है, मैरीटाइम टेररिज्म है, तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड हैं। कज़ाकों की मूवीज़ देख के भी लोगों की बड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है इससे मुताल्लिक। जी। मैं यहाँ पे एक और बात भी कहना समझता हूँ आपके नाजरीन को कि हम हमारी जो ज्योग्राफी है कंट्री की, हम कॉन्टिनेंटल माइंडसेट है हमारा, जो हमारे पॉपुलेशन सेंटर्स हैं केपी पंजाब, हम समंदर से दूर हैं। तो समंदर से दूरी की वजह से आपको जब आप किसी चीज़ से दूर होते हैं तो आप ये समझ नहीं पाते कि उसके फ़वाइद कितने हैं, उसमें अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी हैं, और फिर अगेन इनहेरेंट जो चैलेंजेस हैं उसमें वो किस तरह के हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान में जो मैरीटाइम अवेयरनेस है वो काफ़ी लिमिटेड रही है। हमें लोगों को ज़्यादा पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली आपका टाइम है। जी।
तो ये बेसिकली इसमें गवर्नमेंट आई थिंक इनिशिएटेड और पाकिस्तान नेवी स्पेयर हेडेड एक पुश है जिसमें मैं समझता हूँ कि जिसमें हम ये चाहते हैं कि लोगों को पता चले, दैट इज़ थ्रू एकेडेमिया को पता चले, मीडिया के थ्रू नाजरीन को पता चले, आपके लोगों को पता चले कि मैरीटाइम पोटेंशियल पाकिस्तान का कैसा है। आप जैसे इससे इमेजिन करें कि जो हमारी जो मैरीटाइम बाउंड्रीज़ हैं, जो हमारा मैरीटाइम एरिया जुरिस्डिक्शन हमारी है, वो 30% ऑफ आर जो पाकिस्तान का जो लैंड एरिया है उसका 30% हमारा मैरीटाइम एरिया है, जिसको हम इकोनॉमिक बेनिफिट के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। ब्लू इकोनॉमी के बारे में आपने सुना होगा, आई होप। ब्लू इकोनॉमी ये है कि आप समुद्री रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को फर्दर कर सकते हैं। तो इसमें गवादर मरकज़ बना हुआ है। आप देखें कि जो फिशरी है, जो आपकी जो सी बेड रिसोर्सेज हैं, वहाँ पे जो मरीन जो ड्रिलिंग हो सकती है, जो वहाँ से हमें एनर्जी रिसोर्सेज मिल सकते हैं, जो हमारा कोस्टल टूरिज्म है, जो फिशरी है, इसी के साथ साथ जो शिप कंस्ट्रक्शन हमारी है, शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री है, तो कई ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं बेसिकली जो कि हमारे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट कर सकती हैं। हमारे कई सेक्टर जो हिंटरलैंड में, जो पंजाब में, केपी में, जो समंदर से दूर हैं, उनको सपोर्ट कर सकती हैं। और चूँकि पाकिस्तान एक यंग कंट्री है, आपको पता है कि हमारी 64% पॉपुलेशन वो 30 साल से कम उम्र के लोग हैं। तो हमें तो अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जिसमें कि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, जिसमें लोगों के पास काम करने के लिए रोज़गार के मौके हों। तो आई थिंक ब्लू इकोनॉमी, मैरीटाइम जो रिसोर्सेज हैं हमारे, वो यूटिलाइज़ किए जा सकते हैं कि जिसमें हम ये मौके पैदा कर सकें। अच्छा अली साहब, ये भी बताइएगा कि NIM में आलमी मैरीटाइम सिक्योरिटी में इसका किस तरह का किरदार है, ये क्या रोल प्ले करती है इसके अंदर? अगेन नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स जो है, ये इसका मकसद अगेन रिसर्च को प्रमोट करना है। इसका मकसद अगेन एकेडमिक आउटरीच है, उसको प्रमोट करना है। जो मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं हमारे, इसके बारे में बात करना, लोगों में आगाही का होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह के मैरीटाइम चैलेंजेस हैं हमारे पास, पोर्ट्स एंड शिपिंग में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इस रिलेटेड जो नीमा है वो फोरफ्रंट पे है, एक थिंक टैंक के तौर पे काम करता है, जो कि एकेडमिक एक रिसर्च को वो न सिर्फ के कंडक्ट भी करते हैं बल्कि फैसिलिटेट भी करते हैं, ताकि अगेन वही बात है कि लोगों को मैरीटाइम जो हमारे चैलेंजेस हैं और जो मैरीटाइम अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके बारे में पता चल सके। अच्छा ये बताइएगा अली साहब, ग्लोबल वार्मिंग की अभी आप बात कर रहे थे, तो मौसमियाती तब्दीली किस तरह मुतासिर करती है इस टाइम को? कोई असर पड़ता है इसका? नहीं, बिल्कुल एग्जैक्टली मेरा ख्याल है कि आई थिंक ये तो कंसिडर्ड ओपिनियन होगी और इस पे ग्लोबल लेवल पे कंसेंसस जनरेट हो चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा फिनोमेना है। ये एक ऐसा फिनोमेना है जो कि आई थिंक डेली लाइफ को अफेक्ट करने जा रहा है, और अगर हमने इसके ऊपर वक्ती तौर पर कोई इसके मिटिगेटिंग इफेक्ट्स अगर हमने जनरेट ना किए तो एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो सकता है। अगेन जिस तरह से हिंटरलैंड में लैंड पे इसके कुछ असरात हैं, तो समंदर में इसके असरात उससे भी ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। अच्छा जैसे कि? जी, जैसा कि फॉर एग्जांपल जो सी लेवल राइज कर रहा है, जो अक्सर कहा जाता है सी लेवल राइज कर रहा है, तो आपकी जो कोस्टल कम्युनिटीज़ हैं वो थ्रेटन हो रही हैं इसकी वजह से। जो हमारे मैंग्रोव्स हैं, जो हमारा इंडस डेल्टा है, वहाँ पे जो अगर सी लेवल राइज करते हैं अगेन, तो कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पे कि अब जो लैंड उसका पानी जो है वो जहाँ पे वाटर है अगर राइज करता है तो फिर देन वो लैंड के ऊपर भी चला जाएगा और वो जगह उसके नीचे रकबा कम हो सकता है। मतलब ये दिस इज जस्ट वन स्मॉल जो उसका जिस्ट है। इसके अलावा जो एक्सट्रीम वेदर्स हैं उनकी वजह से अगेन आपकी फिशिंग कम्युनिटी है वो थ्रेटन होती है। हमें सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन करने पड़ते हैं और जो कि काफ़ी मुश्किल ऑपरेशन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई बोट स्टैंड हो गई है किसी जगह पे तो उसमें या तो पाकिस्तान नेवी छोटी कश्तियाँ होती हैं और एक्सट्रीम वेदर्स की वजह से फिर अगेन उनके जो लाइवलीहुड है, मैं जैसा आपको अगर इसको इस तरह मैं बताता चलूँ आपको कि बलूचिस्तान है या सिंध में है, तो जिसमें कोस्टल कम्युनिटी में हमारी जो फिशरी के जो लोग हैं जो फिशरी को यूटिलाइज करते हैं अपने डेली वेजेस के लिए, तो जस्ट इमेजिन करें कि अगर एक हफ्ते के लिए अगर यहाँ पे जो लोग डेली वेंडर्स हैं वो अगर जाना काम करना बंद कर दें तो समंदर में ना जा सकें तो वो समंदर पे ना जा सकें तो किस तरह का इफेक्ट पड़ सकता है उनके ऊपर। तो अगेन इट हैज, हमने देखा भी कि रिसेंटली जो तूफान आया था और जिसका रुख मोड़ गया था, लेकिन उस वक्त भी हमने देखा था कि जो माहीगीर थे वो बड़े परेशान थे। उनसे गुफ्तगू हुई तो उनका ये कहना था कि हम बड़े परेशान हैं कि हम समंदर में नहीं जा सकते और हम दुआ कर रहे हैं कि ये तूफान खत्म हो और हम जा सके, तूफान रोजगार कमाएं। जी, तूफान भी एक उसका एस्पेक्ट है। इसके साथ साथ जो तगय्युरात मौसमी आ रहे हैं, जो पैटर्न वेदर के चेंज हो रहे हैं, उसकी वजह से बार बार ये मसाइल पैदा होते हैं। तो आई थिंक ये जो इसका इफेक्ट है, और फिर देन हमारे अपने एज ए पाकिस्तान नेवी हमारे अपने जो ऑपरेशंस हैं वो इफेक्ट होते हैं इस चीज़ से। तो इसकी वजह से आप कोई चेंजेस लाते हैं अपनी स्ट्रैटेजी के अंदर या कोई अमेंडमेंट्स की जाएं ताकि इस चीज़ का आप अच्छे तरीके से मुकाबला कर सकें पूरे पोटेंशियल के साथ? आई थिंक जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके अगेंस्ट जो स्ट्रेटजी है वो इट इज़ एट ग्लोबल लेवल, एट गवर्नमेंट लेवल, एंड आई थिंक गवर्नमेंट इज़ डूइंग इनफ एंड ग्लोबल लेवल पे भी इसके ऊपर काफ़ी एक कंसेंसस है। एज फार एज वी आर कंसर्न, पाकिस्तान नेवी इज़ कंसर्न, तो हम यही है कि हम एक तो हम वक्त तैयार रहते हैं इस चीज़ से कि अगर कोई इस किस्म का प्रॉब्लम आता है तो हम उसको हाई सीज पे टैकल कर सकें, और इसी तरह अगर पाकिस्तान मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसी है तो उसको हम जहाँ पे हमें सपोर्ट करनी
पड़े तो हम उसको सपोर्ट करने में अच्छा अली कर साहब, सकें। जिस तरह आपने बताया कि पूरी दुनिया की जो ट्रेड है वो 90% शिपिंग के जरिए है, तो जो वर्ल्ड मैरीटाइम डे है अगर इसके तनाजुर में हम देखें समुद्री तिजारत और सिक्योरिटी के लिए ये क्या पैगाम देती है? देखिए मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल देता चलूँ कि ईयर 2021 में स्वीज कनाल के अंदर एक शिप था एवरग्रीन, वो स्टक हो गया था अगर आपको याद जी जी बिल्कुल, जस्ट एक शिप था जो कि स्टक हो और गया पूरी ट्रेड रुक गई और थी ट्रेड उससे। रुक गई और उसके जो बैकलॉग था उसकी वजह से जो ट्रेड डिस्ट्रप्शंस हुई वो आई थिंक उसका इफेक्ट 3 से 4 महीने तक फील किया जाता रहा यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका में। तो अब जस्ट इमेजिन करें कि जो सिक्योरिटी है, अगेन ये सेफ्टी का इशू था, जो सिक्योरिटी अगर बैरी कज़ाकी है, मैं आपको मिसाल देता चलूँ कि गल्फ ऑफ एडन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटरवे है, अगर वहाँ बैरी कज़ाकी थी तो उसकी वजह से इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर चले जाते हैं। अगर इंश्योरेंस प्रीमियम ऊपर जाएंगे तो फिर देन उन गुड्स की वो जो गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही हैं समंदर के ऊपर तो उनका अगेन उनकी कॉस्ट ऊपर चली अली साहब जाएगी। ये बताएं इन कज़ाकों का क्या बंदोबस्त है? इधर से इधर कच्चे के डाकू नहीं संभाले जा रहे, उधर कज़ाक नहीं संभाले जा रहे। ऑन अ सीरियस नोट ये क्या इसके लिए स्ट्रेटजी है? मैं आपको ये बताता चलूँ कि पाकिस्तान नेवी फोर फ्रंट पे रही है बैक इन 2009। जो ये बैरी कज़ाकी है ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस थी उस टाइम पे, जिस वक्त कि हमने जो कोलिशन यहाँ पे फोर्सेस हैं, यूएस लेड कोलिशन फोर्सेस हैं, CTF 151 कहलाती है, जिसका काम है पायरेसी को टैकल करना। तो पाकिस्तान नेवी उसको 13 दफ़ा कमांड कर चुकी है और इंशाल्लाह हम अभी नेक्स्ट ईयर फिर उसको कमांड करने जा रहे हैं। तो जो मेनेस ऑफ जो पायरेसी है वो इट हैज़ बीन टेकन केयर ऑफ approximately 90-95% piracy is done and Pakistan being I think at the forefront, हमने न सिर्फ के कोलिशन रीजनल सिक्योरिटी को इंश्योर किया है कोलिशन के साथ मिलके भी, और हमने एट इंडिविजुअल लेवल पाकिस्तान नेवी रीजनल मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स कंडक्ट करती है जिसमें हमारे शिप्स बहरा अरब में पेट्रोल करते हैं और इंश्योर करते हैं कि जो कोई अगर किसी किस्म का कोई सिक्योरिटी चैलेंज है तो उसको टैकल किया जाए और जो मैरीटाइम ट्रेड है उसको बड़ी प्रोडक्टिव गुफ्तगू हुई अली कस्बा साहब आपने, और आज बहुत सारी चीजें सीखने का और जानने का मौका मिला ऑडियंस ने भी यकीनन सीखा होगा और उन्हें पता चला होगा कि ये किस तरह से मैरीटाइम है और इसका क्या किरदार है और किस तरह से जो समंदर के चैलेंजेस हैं उनसे निपटा जाता है।